हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, आप लोगों के बहुत सारे काम आने वाली है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहली टिप्स है, जैसे कि हम लोग अपने नाखून काटते हैं तो कहीं भी बच्चे होते हैं तो बच्चे कहीं भी बैठ कर के काटने लगते हैं तो ये नाखून हमारे इधर उधर गिर जाते हैं, फिर ये बहुत ही गंदा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करिए, एक पॉलीथीन ले लीजिए, उसके अंदर इस तरह से रख कर के आप नेल्स काटेंगे तो जितने भी नेल्स निकलेंगे वो पॉलीथीन के अंदर रहेंगे। आपको एक एक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे आपको जो है गंदगी भी नहीं फैलेगी और एक पॉलीथीन के अंदर सारे नाखून हो जाएंगे। बच्चों को भी यही बता दीजिए, जब भी नेल्स काटें तो एक पॉलीथीन ले लें, उसके अंदर अपना हाथ रख कर के फिर नेल्स काटेंगे तो जितने भी नेल्स होंगे सारे पन्नी के अंदर ही रहेंगे। और उसके बाद में आप इस पन्नी को इस तरह से देख सकते हैं, कितने ढेर सारे जितने भी नेल्स थे सारे इस पन्नी के अंदर हैं। अब इसको इस तरह से उठा करके और कचड़े में डाल सकते हैं। इससे आपको बार बार सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे सर्दियों में बच्चे जब हाथों में इस तरह से पेन चला लेते हैं और बार बार हाथ पानी में डालने का मन भी नहीं करता है, तो क्या करें, उस समय पे आप ये छोटा सा काम करिए जिससे कि ये बहुत जल्दी से रिमूव हो जाए बिना पानी के। तो कोई भी आप इसमें जो है स्प्रे ले लीजिए, जैसे कि कोई भी परफ्यूम हो या कोई चीज़ हो, आप इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए, फिर अपनी उंगली की सहायता से इस तरह से रगड़ दीजिए। और बच्चों को भी यही बता दीजिए कि जब भी लग जाए तो इस तरह से छुड़ा सकते हैं। और ये कितनी जल्दी से रिमूव हो गया। चलिए अब इसको कॉटन से साफ़ कर लेते हैं। इसमें आपको पानी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बस तुरंत हाथ साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं जितना भी लगा था वो सारा का सारा साफ़ हो गया। इसी तरह से अगर चाहें तो अगर कपड़े पे भी लग जाए तो आप कपड़े पे भी इसको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जो कि विंटर में सभी के साथ में ये समस्या हो जाती है। जैसे वूलन कपड़े होते हैं, इस तरह से हमारे वूलन कपड़े में बहुत सारे इसमें रोएँ निकल जाते हैं। तो यही होता है, नया हो या पुराना हो, कोई भी स्वेटर हो, फिर बहुत गंदा लगता है। तो ना बच्चे पहनना पसंद करते हैं, ना खुद को भी अच्छा लगता है। तो उसके लिए क्या करिए, ये जैसे मशीन होती है, इसको तो पहले हम इसको खोल करके साफ़ कर लेते, जो भी इसके अंदर गंदगी होगी सारी निकल जाएगी। और उसके बाद में हम चलिए इसको लगाते हैं। इसको लगा दीजिए और फिर इस तरह से इसको बस इसके ऊपर ऐसे हल्के हाथों से घुमाते रहना है। इस तरह से जितने भी रोए होंगे सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो भी आप इसको एक टेप हाथ में चिपका लीजिए और उसी से आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसे साफ़ करने में आपका स्वेटर एकदम नए जैसा हो जाएगा और जितना भी कचरा होगा सारा का सारा इस मशीन के अंदर आ जाएगा। देख सकते हैं जितने भी रोए थे सारे के सारे अंदर आ गए हैं। अब इसको निकाल करके आप कहीं भी कचरे में डाल दीजिए। तो पहले तो पूरे स्वेटर के हम रोए हटा देते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि कितना ढेर सारा जितना भी रोया था सारा का सारा इसमें निकल जाता है। बहुत ही ईजिली इसमें निकल जाता है और बस 5 मिनट भी नहीं लगता है, सारा स्वेटर आपका साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। अब इसको खोल लेते हैं। देखिए कितना ढेर सारा निकला है सिर्फ एक ही स्वेटर में। तो जितने भी रोए थे सारे के सारे निकल गए हैं। अब क्या होता है, जैसे कि इस मशीन को हम चला तो लेते हैं, लेकिन इसके जो ऊपर का पार्ट होता है इसमें थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है। तो इस तरह का ब्रश इसके साथ ही मिलता है, उससे आप इस तरह साफ़ कर दीजिए और उसके बाद में मशीन को बंद करके रख सकते हैं। इससे आपकी मशीन जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। नहीं तो अगर हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो देख सकते हैं इसी तरह आप भी अपने स्वेटर के रोएँ हटा सकते हैं और स्वेटर एकदम नया हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी अगली नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे सर्दियों में क्या होता है, इस तरह की टोपियाँ हमारे घर में आती रहती हैं और कभी कभी ऐसा होता है जब पुरानी हो जाती हैं तो इनको बच्चे भी पहनना नहीं पसंद करते हैं। उस समय आप क्या करिए, जो ख़राब टोपी आपके पास पड़ी हों, कैप को ले लीजिए और मिक्सी सभी के घर में होती है तो खुली रख देते हैं तो ये गंदी होती रहती है। नई कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो कैप हम लोग लगाते नहीं हैं, वेस्ट पड़ी है, उसको आप इस तरह से इस पे ढक दीजिए और उसके बाद में देखिए पूरा कवर हो जाता है। इससे जो भी धूल मिट्टी होगी तो इस कैप के ऊपर पड़ेगी, आपकी मिक्सी गंदी नहीं होगी, बार बार साफ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि इस तरह की जो छन्नियाँ होती हैं,
इससे क्या होता है, जब भी हम किसी डब्बे पे रख कर के घी है या कोई चीज़ छानने लगते हैं, चाय छानते हैं, तो ये बहुत जल्दी से इधर उधर खिसकने लगती है। अब इसमें कोई छेद भी नहीं है जिससे कि इसमें हम कोई चीज़ फंसा दें। तो क्या करिए, पीछे का पार्ट इसका इस तरह से निकाल दीजिए और निकालने के बाद में आप इसके छानेंगे तो बहुत ही अच्छे से साफ छन जाएगा और आपका जो छन्नी है इधर उधर नहीं हटेगा। देख सकते हैं कितना जल्दी से आप इससे काम कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी घी था हमने इसमें छान लिया है। इसके बाद बचा हुआ दूसरे में छानेंगे तो देख सकते हैं, कहीं भी आप इसको रख कर के, छोटा डब्बा हो या बड़ा डब्बा हो, आप उसमें भी इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद में पूरा जितना है इसके अंदर रख दीजिए और अब चलिए आगे हम फिर बाद में इसको इस तरह से लगा दीजिए। तो इससे हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा जो है दूसरी छन्नी ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब चलिए, घी तो बन गया। ये जो बचता है इसको हम क्या करेंगे, अब ये जो घी के अंदर से मैहर निकलता है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको चलिए हम यूज करते हैं। जैसे कि घी तो बना लिए, अब एक कटोरी आटा ले लीजिए, कोई भी आटा हो। आप इस तरह से इसको उसी कढ़ाई में बस बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमें धीमी आंच पे भून लेना है और अच्छे से इसमें खुशबू आने लगती है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से आटे को हमें भून लेना है। अब इसे भून करके इसको हम अलग कर देते हैं और दूसरी कोई कढ़ाई चढ़ा देते हैं या कोई पैन हो उसको चढ़ा दीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब जो हमारे सफ़ेद तिल होते हैं उनको डालेंगे। तो इसको डालने के बाद में इसको भी हमें लो फ्लेम पे भून लेना है। बिल्कुल धीमी आंच पे इनको बराबर चलाते हुए भूनेंगे जब इसमें चट चट की आवाज़ आने लगे, और बस इसको हमें गैस को बंद कर देना है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या। ऐसा इससे जो है हमारा वेस्ट चीज़, हम इसको बिल्कुल भी कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकेंगे। जैसे मलाई से जो पानी निकलता है उससे तो हम पनीर निकाल लेते हैं, लेकिन जो ये मैहर बचता है इसको हम क्या करें, तो इसमें हम कढ़ाई में फिर से आटा निकाल लिए हैं, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, हाफ कप। उसके बाद में 1 कटोरी गुड़ ले लीजिए, क्योंकि सर्दियों में गुड़ बहुत ही अच्छा होता है और इसकी और जो तिल है ये भी गर्म होते हैं, तो ये सर्दियों में बच्चों को बहुत पसंद आता है। और ये गुड़ जब पक जाए उसी के अंदर ये आटा जो हमने भून के रखा था इसको डाल दीजिए। पहले के ज़माने में हमारी दादी नानी लोग इसको बनाती थी। ये बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो कोई खाता नहीं है इसको, तो इसी आटे के अंदर जो हमारा निकला है घी के अंदर से, उसको भी हम इसी के अंदर डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में गैस एकदम लो होनी चाहिए, तेज़ गैस बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस इस तरह से मिलाने के बाद तिल भी इसी में सारे मिक्स कर देंगे। अब इससे हमारी एक अच्छी सी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी, जिसको बच्चे और बड़े सभी बहुत ही चाव से खाएंगे। अब हो है ना कमाल की चीज़ कि इसमें हमारा कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हुआ। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस 5 मिनट में ये बनके, जितनी देर हमें आटा भूनने में लगता है बस उतनी देर में ही ये हमारा बनके तैयार हो जाता है। अब ये क्या करेंगे, कोई भी बर्तन, थाली या कोई चीज़ ले लीजिए, थोड़ा सा घी लगा दीजिए। और इस समय सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि देखिए घी तुरंत के तुरंत हमारा जम गया। अब इसी थाली में जितना भी मिक्सचर है सारा मिला करके निकाल के इसके अंदर हम रख देंगे। फिर इसी कलछी से दबा देंगे अच्छे से। देखिए पूरा अच्छे से सेट कर देना है। उसके बाद चाकू की सहायता से इसमें हमें कट लगा लेना है। तो जिस हिसाब से आपको चाहे उस हिसाब से कट लगा दीजिए, और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारा देखिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं गई, जो भी थी सारी की सारी हम यूज कर लिए हैं। ये उसका पनीर बना दिए और जो मैहर निकला उसकी हम बर्फ़ी बना करके तैयार कर दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।